हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिमरन आइज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में जो हम बात कर रहे हैं दैट इज़ हाउ टू रीड द एनसीईआरटीज़। क्योंकि जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं यूपीएससी की तो हमें एक जो चीज़ एडवाइस मिलती है दैट इज़ कि आप बेसिक बुक एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ो। तो अगर हम एनसीईआरटीज़ की बात करें तो एवरीवन जो हमें एडवाइस करता है दैट इज़ 6 से लेके +2 तक की एनसीईआरटीज़ पढ़ो। अगर हम मेजर सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी और ज्योग्राफी की बात करें तो एनसीईआरटीज़ अराउंड अबव 20 बुक्स से ज़्यादा हो जाती हैं। तो हम कैसे इतनी सारी बुक्स पढ़ सकते हैं, उसको कैसे रिमेंबर करना, फिर नोट बनाने लग जाएं तो हमारा काफ़ी टाइम जो है वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने एलबीएम के थ्रू आपको कैसे एनसीईआरटी को पढ़ना है, रिटेन करना है और उसका मैक्सिमम हम कैसे कम टाइम में कर सकते हैं वो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है। जब हम 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो अर्थ और हैबिटेट, तो इसके 1 to 8 तक चैप्टर्स पढ़ो। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ज्योग्राफी की बहुत कम नॉलेज है, ज्योग्राफी पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी है, तो उसके लिए वो 6th क्लास की एनसीईआरटी करनी है। चैप्टर नंबर 4 है, वो स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी जो ऐसी चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। अदरवाइज़ हमें इसकी 1 रीडिंग दें, अगर आपको समझ आ गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो क्लास 7th की बुक उठाएं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा 6th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट करने में, हम 3 to 4 डेज़ में कंप्लीट कर सकते हैं। फिर 7th क्लास की जब हम एनसीईआरटी उठाएंगे और एनवायरनमेंट, हमें फर्स्ट चैप्टर की सिंगल रीडिंग करनी है। फिर हमें जो 4th चैप्टर है उस पर ज़्यादा एम्फेसिस देना है क्योंकि उसमें एयर, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डिस्कस्ड है। इससे हमें क्या क्या मिलेगा। 7th क्लास की बुक पढ़ने के बाद आपको अर्थ के इंटीरियर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, अर्थ की मूवमेंट्स, लैंडफॉर्म्स हो गए, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड ग्रासलैंड्स, इनके ऊपर आपका एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी आपकी। अगर आप ऐसी टर्म्स न्यूज़ में देखते हो या आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखोगे तो इन सबको पढ़ने के बाद आपको वो लगेगा कि यस यू कैन डू इट। फिर जब 8th क्लास की एनसीईआरटी आप उठाओगे तो वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसमें आपने जो एम्फेसिस देना है वो 3, 4th एंड 5th चैप्टर पे देना है क्योंकि इसमें डिस्कस्ड है मिनरल्स, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। प्रीलिम्स में भी और खासकर मेंस में जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो आ जाते हैं कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो क्यों रिसोर्स बेस्ड होती हैं, जहाँ पे रिसोर्सेज होते हैं वहाँ पे ही इंडस्ट्रीज क्यों लोकलाइज्ड होती हैं। तो अब हमने 6th की पढ़ ली एनसीईआरटी, 7th और 8th की कंप्लीट कर चुके हैं। इसको पढ़ के जो बेनिफिट होता है वो होता है कि बेसिक थिंग्स के अराउंड हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जो भी छोटे छोटे आपके स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट आप समझने लगोगे। इसके बाद अगर आप कहीं पे भी, चाहे आप लेक्चर लगा रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, आपको इन्फॉर्मेशन आगे आपके लिए ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। अब हम 9th क्लास पे पहुंच चुके हैं। इसमें हमें 1 to 3rd चैप्टर है वो बहुत ज़रूरी है पढ़ने क्योंकि इसमें हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। एक तो हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया यानी कि हमारे चाहे वो प्लेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, माउंटेन्स और रिवर सिस्टम, वो हमारे नदरन हो गए, सदरन, पेरेनियल रिवर सिस्टम या नॉन पेरेनियल सिस्टम, ये सब इसमें से कर लेंगे। 4th चैप्टर में क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पता चलेगा। 5th हम वेजिटेशन पढ़ेंगे। 6th में ह्यूमन ज्योग्राफी आती है, राइट। ये सब पढ़ने के बाद जो आपने पहले 6th, 7th और 8th में स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट समझे थे, अब आपके पास कंटेंट आना शुरू हो जाएगा, राइट। जैसे अगर कोई क्वेश्चन हमने इस बार भी देखा है यूपीएससी प्रीलिम्स में, इससे पहले भी कोई क्वेश्चन वहीं आते हैं जो न्यूज़ में होते हैं। रिवर सिस्टम पढ़ोगे, कोई ट्रिब्यूटरी पूछिए तो वो आती है विच इज़ इन द न्यूज़। अब जब 10th क्लास की बुक पढ़ेंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया 2, सभी चैप्टर्स इसमें से इम्पॉर्टेंट हैं। इंडस्ट्री की लोकेशंस पता चलेंगी, मैप्स पढ़ेंगे इस चैप्टर के, इस क्लास की बुक के। जब 11th और 12th की बात आती है तो दोनों ही बुक्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों बुक्स, जैसे +2 में हमें फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 9th, 10th और +1, +2 की एनसीईआरटी में सिर्फ बेसिक ही नहीं है,
हमने पढ़ा था 7th 8th और 6th 7th और 8th की एनसीईआरटी में हमारा कंसेप्ट बिल्डिंग होती है, स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट हमें पता चलते हैं। अब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ के अब हम उन बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ऊपर जा चुके हैं। हमारे पास कंटेंट आएगा, मेंस का आंसर लिखने का कंटेंट आएगा, यहाँ से आप ये होगी और एलबीएम्स होगी। इनको पढ़ने के बाद आप मेंस के आंसर भी अटेम्प्ट करो, प्लस जो न्यूज़ में प्लेस आ रहा है वो आप करो। जैसे ओडेसा है अभी रशिया में, वो न्यूज़ में चल रहा है, तो वो इसके साथ नोट डाउन करके रखो। और अगर कोई नेशनल हाईवे न्यूज़ में है वो करो। रिवर सिस्टम अंडरस्टैंड करना है, अगर कोई रिवर सिस्टम्स में कोई छोटी रिवर है या कोई ट्रिब्यूटरी न्यूज़ में है या फिर कहीं पे कोई मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लग रहा है, वो हम साथ के साथ ऐड कर लेंगे। तो हमें एनसीईआरटी रेदर देन एक ब्लैंक रीडिंग करने की 6 की बुक उठाई, 7th की उठाई, 8th की उठाई, उसकी बजाय आपको रेशनलाइज करके दिए चैप्टर वाइज कि आप इसको ऐसे पढ़ना है। इसके बाद आप एनसीईआरटी, हम जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में हमारे पास कोई हमें रोविला थापर कहता है, कोई आर एस शर्मा कहता है, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम सिंपली जो है एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है वो करेंगे। जब हम 6th क्लास की एनसीईआरटी उठाएंगे तो इसके साथ हमें क्या करना है, +2 की बुक उठानी पड़ेगी। +2 की 3 बुक्स होती हैं, थीम 1, थीम 2, थीम 3। थीम 1 जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो जब 6th क्लास पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर से हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये उनके लिए होता है, बच्चों के लिए जिनको हिस्ट्री पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया होता है। जब हम सेकंड चैप्टर करेंगे उसमें हमें पता चलता है कि कैसे जो ह्यूमन बींग्स थे हंटिंग एंड गैदरिंग को छोड़ के कैसे वो सेटल्ड हुए फार्मिंग में। फिर जो चैप्टर नंबर 3 है, अर्लीस्ट सिटीज़, राइट, अर्लीस्ट सिटीज़ जैसे कि हड़प्पा, ये चैप्टर नंबर 3rd 6th क्लास का पढ़ेंगे। इसमें हमें थोड़ा सा आइडिया मिलेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की इकोनॉमी कैसी थी, साइट्स कौन कौन सी थी, उस टाइम का कल्चर कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, ये सब हमें पता चल जाएगा चैप्टर नंबर 1 ऑफ थीम 1 क्लास +2 से, राइट। बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ से डेवलप करके हमें फर्दर फिर +2 क्लास का चैप्टर नंबर 1 पढ़ लेना है। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट होगी। फिर हमें आ गया चैप्टर नंबर 5 है 6th क्लास का, उसमें हमें मेगालिथ कल्चर के बारे में पता चलता है। लेकिन मेगालिथ जो कल्चर है वो इस बुक में बहुत कम दिया हुआ है, तो उसको लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें सप्लीमेंट करने के लिए हम तमिलनाडु बोर्ड की बुक उठा सकते हैं। सारी नहीं पढ़नी, सिर्फ उसमें से मेगालिथ पे एक चैप्टर है वो पढ़ना है। फिर जब चैप्टर नंबर 6 करेंगे एनसीईआरटी का, उसमें वैदिक कल्चर उठाएंगे, वैदिक कल्चर पढ़ेंगे। जब यहाँ से हमें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बिल्डअप हो चुकी है तो +2 का जो हम चैप्टर करेंगे दैट इज़ किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इसमें वैदिक सोसाइटी का इकोनॉमी, इसकी हमें पॉलिटी पे इतना फोकस नहीं करना, हमें एडमिनिस्ट्रेशन होगी, ये सब यहाँ से मिल जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे 6th क्लास का, और चैप्टर नंबर 4 +2 का। इसमें हमें जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, स्कल्पचर हो गया, टेम्पल्स हो गए, एवरीथिंग इसमें से हमें मिल जाएगा। फिर हमें 11th चैप्टर करना है क्लास 6 का। इसमें हमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फॉर एग्जांपल शिखर क्या होता है, मंडप क्या होता है, गर्भगृह क्या होता है, तमिल के संगम एरा की बुक्स होगी, साइंस एंड टेक और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे कौन सी बुक्स लिखी गई थी पास्ट में, एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम दिस, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 11th पढ़ना है और चैप्टर नंबर 10th पढ़ना है आपको। उसमें आपको गुप्ताज, पल्लवास, चालुक्यस, हर्षवर्धन, इन सब के आपको पॉलिटी का, इकोनॉमी, ज्योग्राफी का पता चलेगा। पॉलिटी पे फोकस नहीं करना क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन जो पूछती है वो पूछती है अबाउट इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड आर्ट एंड कल्चर के बारे में। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो 7th क्लास की एनसीईआरटी है। जब हम 7th क्लास की एनसीईआरटी उठाएंगे उसके साथ +2 की थीम 2 ले लेंगे, राइट। इसका जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें भी जो 7th सेंचुरी के किंग्स थे, जैसे चोलास थे, चौहान्स, पलास, राष्ट्रकूटास, ये पढ़ेंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स को कुछ न्यू टर्म्स जानने को मिलेंगे जो यूपीएससी बहुत बार पूछती है, जैसे हिरण्यगर्भा, महामंडलेश्वरा, गर्भगृह क्या होता है वो आपको यहाँ से मिलेगा। चोलास की एग्रीकल्चर कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, पल्लवास के टेम्पल आर्किटेक्चर, आप यहाँ से सब इंफॉर्मेशन ग्रैस्प कर लोगे। तो चैप्टर नंबर 5 फिर आप थीम 2 का +2 का जब पढ़ोगे
तो उसमें आपको ट्रैवलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। यूपीएससी ने मेंस में भी ट्रैवलर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा था। आपको इसमें से क्या करना है, बेसिकली जो ट्रैवलर्स आए थे उनकी बुक्स के नेम पता होने चाहिए। आपको दूसरी चीज़ पता चलेगी कि जो ट्रैवलर्स आए थे उन्होंने इंडियन सोसाइटी में जो देखा वो अपनी बुक्स में लिखा। फॉर एग्जांपल बर्नियर ने सती सिस्टम को मेंशन किया है, अल बिरूनी की बुक से कास्ट सिस्टम का पता चलता है। तो ये चैप्टर हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ये +2 की थीम सेकंड का चैप्टर है, ठीक है। फिर हमें चैप्टर नंबर 4 पे जाना है, 7th का। इसमें मुगल एम्पायर के बारे में पता चलता है, मुगल एम्पायर की पॉलिटी नहीं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, मनसबदारी सिस्टम जो अकबर ने स्टार्ट किया था, एन अकबरी एंड अकबरनामा बुक्स, उसमें जो जो टर्म्स आई हैं यू विल नो फ्रॉम हियर। अब चैप्टर नंबर 5 7th क्लास का जब पढ़ोगे, जिसमें रूलर्स एंड बिल्डिंग्स हैं, आर्ट एंड कल्चर, ये मिडीवल इंडिया का है। इसमें मुगल और बैमणी और विजयनगर एम्पायर के भी आर्ट एंड कल्चर की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जब आप ये चैप्टर पढ़ के हटोगे, उसी के साथ में आप +2 का चैप्टर नंबर 7 कर लेना। आपका जो मिडीवल का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, टेम्पल्स, एवरीथिंग यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 6 पढ़ोगे आप, टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सनस। इसमें से आप क्या करोगे, सिंपली जो टर्म्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन की होगी चाहे इकोनॉमी की होगी, वो सब यहाँ से नोट डाउन करोगे। चैप्टर नंबर 7 आपको सिंपली रीड करना है। जब अब आपको पता है कि यूपीएससी जो है वो सूफी एंड भक्ति मूवमेंट में से क्वेश्चन बहुत पूछती है, तो उसके लिए चैप्टर नंबर 8 7th क्लास का और चैप्टर नंबर 6 ऑफ +2 का, ये दोनों आप कर लोगे तो भक्ति मूवमेंट आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले 8th क्लास में किया वो भूल गए आपने फिर +2 का करना स्टार्ट कर दिया। नो, आप इनको साथ में ही कर लोगे। तो चैप्टर नंबर 9 जो है वो करोगे आप, उसमें से कुछ नहीं है, मलयालम और बंगाली की बुक्स के नेम मिलेंगे वो लिख लेना। चैप्टर नंबर 10 जो है +2 का, उसमें से हमें 18th सेंचुरी की जो पॉलिटिकल फॉर्मेशंस नहीं बनी थी, सिख राज बना था, जाट्स आए थे, अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, गुजरात था, वो आपको मैप्स में दिया हुआ है। बहुत अंडरस्टैंडिंग रहेगा, मैप्स में दिया हुआ है और आपको उस टाइम की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, राइट। और अब तक हमारी 6th क्लास की बुक ख़त्म हो चुकी है, 7th की कर ली है और साथ के साथ हमने +2 की भी 2 थीम्स कंप्लीट कर चुके हैं। इस तरह से करते हुए, रैदर देन वेस्टिंग द टाइम ऑन ईच एंड एवरी बुक, हमारी 4 बुक्स कंप्लीट हो चुकी हैं हिस्ट्री की। अब मॉडर्न इंडिया पे आते हैं। क्लास 8 में जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमें एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, इंडिया में ब्रिटिशर्स आए और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स तक की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब हम थीम 3 उठा लेंगे +2 की और उसका चैप्टर नंबर 2 करेंगे और 8th क्लास का 2nd एंड 3rd चैप्टर करेंगे। इससे हमें ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने तक का 1857 का रिवोल्ट, एवरीथिंग विल बिकम अंडर दिस, ठीक है। ये हमें चैप्टर नंबर 11 2nd 8th का हो गया 5th चैप्टर, ये सब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जब पहुँचेंगे तो आपका 1857 ऑफ रिवॉल्ट ख़त्म हो चुका होगा। फिर इकोनॉमी पढ़नी, अगर हमें ब्रिटिशर्स की समझनी है तो हमें 8th क्लास का चैप्टर नंबर 6 करना है और एजुकेशन की एवोल्यूशन कैसे हुई थी इंडिया की, वो चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है। फिर नेशनल मूवमेंट करोगे जब आप चैप्टर नंबर 13 करोगे +2 का, और मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया क्लास 8th। जब आप ये करोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जानी है नेशनल मूवमेंट की। इसी के साथ आप स्पेक्ट्रम ऑफ मॉडर्न इंडिया एडिशनल सोर्स कर लोगे। इस तरह हमारी इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट भी हो चुकी है। हम अपनी मोस्टली 6 बुक्स कंप्लीट कर चुके हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री जो कि प्रीलिम का पार्ट नहीं है, मेंस का पार्ट है, उसके लिए 9th 10th और +1 की बुक्स पढ़नी है। यहाँ पे आपने देखा कि हमने आपको तमिलनाडु बोर्ड की बुक रेफ़र नहीं किया, क्योंकि एक एस्पिरेंट के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम ये बुक भी पढ़ें, वो बोर्ड की बुक भी पढ़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आप नहीं कर सकोगे तो एक क्वेश्चन के लिए इट्स नॉट वाइज टू रीड अ बिग बुक, राइट। अब हम इकोनॉमी पे आते हैं। इकोनॉमी में जो बेसिकली क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं वो करंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि कई बार हमें जब एक बिगिनर न्यूज़पेपर पढ़ते तो उसको इकोनॉमी वाले पेज की टर्म्स ही अंडरस्टैंड नहीं होती, तो उसको पढ़ने से पहले दिस इज़ अ वाइज डिसीजन कि आप कोई बुक पकड़ने से पहले आप एनसीईआरटी उठा लो। 9th 10th +1 +2 की एनसीईआरटी उठाएंगे।
जैसे क्लास नंबर जो हमारी क्लास 9th है उसका हम जब चैप्टर उठाएंगे पीपल एज रिसोर्सेज, पीपल एज रिसोर्सेज में आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा, स्टोरी की फॉर्म में है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, कुछ टर्म्स पता चलेगी, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो क्या है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट वाला जब आप चैप्टर डिस्कस करोगे तो उसमें एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम इट अलॉन्ग विद LBM, लर्न बाय मैप्स ऑन इकोनॉमी। जो हमारा 9th क्लास का चैप्टर है पॉवर्टी वाला, उसके साथ हम क्लास +1 का एक चैप्टर पॉवर्टी है वो दोनों पढ़ेंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी की हो जाएगी, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट इसमें है, पॉवर्टी लाइन क्या होती है, टाइप्स कौन सी हैं, एस्टिमेशन क्या है। इवन +1 की बुक में पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स भी डिस्कस किए हुए हैं। अब एक स्टूडेंट इन सबको पढ़ने के बाद क्या है, उसका क्या बनता है कि वो जब पॉवर्टी उसको डिस्कस समझ में आ चुकी है तो न्यूज़ से उसको क्या करना है, कोई न्यू स्कीम आई है वो ऐड करनी है, कोई न्यू प्रोग्राम आया वो देखना है। और जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज होता है उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है, प्लस इसके इंडेक्स इसके इंडेक्स के इंडिकेटर कौन कौन से हैं वो हमें आइडिया होना चाहिए। जो नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ ऑन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, इसलिए हमें PDS, MSP, बफर स्टॉक, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, एवरीथिंग यू गेट फ्रॉम हेयर। ठीक है, क्लास 10th की इकोनॉमी जब उठाएंगे तो चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट पढ़िए, मीनिंग हो गया इसका, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गई, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट यहाँ से पता चलेगा। क्लास 10th के डेवलपमेंट चैप्टर के साथ आप क्लास +1 का इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ोगे। पहले आप ये चैप्टर पढ़ोगे, इसके बाद ये वाला चैप्टर पढ़ोगे, आपका डेवलपमेंट को लेके आपके सारे फंडामेंटल्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, राइट। उसके बाद सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी चैप्टर आता है, उसमें सभी टाइप के सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वेनरी, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, फॉर्मल, इनफॉर्मल, पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। फिर एक मेंस में एक चैप्टर भी है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, उसके लिए आपको 10th का ये चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी प्लस साथ में +1 का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, ये दोनों चैप्टर कर लेंगे साथ में। ठीक है, फिर हमारा ये डेवलपमेंट वाला हम क्लास 10th के साथ कर रहे थे। अब नेक्स्ट पॉपुलेशन आता है क्लास +1 का चैप्टर, इससे हमें पॉपुलेशन के जितने भी करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, चाहे डेथ रेट, बर्थ रेट, डेमोग्राफिक, डिविडेंड, ट्रांजिशन, डिपेंडेंसी, सेंसस, सब कुछ आपको यहाँ से पता चल जाना है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने टाइप का होता है, वो सोशल होता है, इकोनॉमिक होता है, उसमें क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, ये सब आपको +1 के इस चैप्टर से पता चल जाना। जब +2 करेंगे उसमें 2 टाइप्स की बुक्स आती हैं NCERT की, एक माइक्रो इकोनॉमिक एंड एक मैक्रो, तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक करनी है, मैक्रो। ठीक है, इसमें आपको नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, मनी एंड बैंकिंग, बजट, इन्फ्लेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एवरीथिंग आपको +2 की बुक से मिल जाएगा। इसके साथ ही हमें लर्न बाय मैप्स इकोनॉमिक्स हो गया। तो यहाँ से आपके पास रिसोर्सेज कंप्लीट हो गए हैं, बहुत सारे बुक्स, दत्त एंड सुंदरम हो गया, संजीव वर्मा की बुक, रमेश शर्मा की बुक होगी। आप एक टाइम पे इतनी बुक्स नहीं पढ़ सकती हैं, तो सिंपली NCERTs को करके आप क्या कर सकते हो, इकोनॉमिक सर्वे करो, बजट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कुछ भी न्यू अगर बैंकिंग सेक्टर में या फिर हमारी मनी मार्केट में कुछ हो रहा है इन्फ्लेशन को लेके है, तो वो आप नोट डाउन करते जाओ, वहीं आपको न्यूज़ में आता है, वहीं आपको एग्ज़ाम में आएगा, पूछा जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।